एलडीए का गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों से मुतल्लिक बड़ा फैसला। गैर कानूनी कमर्शियलाइजेशन के जुर्मानों में कमी करके 3 साल की मोहलत दे दी। 6 साल के बाद रिहायशी इलाकों में तमाम गैर कानूनी कमर्शियल अमलाक बंद करने का हुक्म। गैर कानूनी तामीरात पर पेनल्टी फीस में रिलीफ दे दिया गया। 5 मरला तक इमारत पर 1% डीसी रेट जुर्माना होगा। 5 मरले से ज्यादा गैर कानूनी तामीर पर 1.25%, 10 मरले से ज्यादा तामीर पर 1.50% डीसी रेट जुर्माना होगा। जुर्मानों की नई पॉलिसी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में स्टाम्प पेपर जारी करने का तरीक़ाकार तब्दील। स्टाम्प पेपर खरीदने वाले के नाम पर मोबाइल सिम रजिस्टर्ड होने की शर्त आयद कर दी गई। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का कहना है कि नए तरीक़ाकार से जाली स्टाम्प पेपर की रोकथाम होगी। साहिबा ने रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया है। 20,000 पर एकड़ हर एक किसान को जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मुआवजे की शक्ल में अदा करेगी। उसके साथ जो मुकम्मल घर, अगर पक्का घर किसी का मुकम्मल गिरा है तो उसको 10 लाख रुपया जो है वो मुआवजा अदा किया जाएगा। उसके साथ साथ जुज़वी तौर पर जो घर गिरा है उसको 5 लाख रुपए का मुआवजा अदा किया जाएगा। और जुज़वी घर में कच्चा घर भी शामिल है, जिसके अंदर जो कच्चे घर थे उनको भी जो है 5 लाख रुपए का जो है वो मुआवजा मिलेगा। गायें और भैंसें जो है उनके ज़र तलाफ़ी के तौर पर 5 लाख रुपया जो है, अगर कोई गाय और भैंस जो है वो अगर मुतासर हुई है तो उसको मिलेगा। छोटे जानवर हैं उसके लिए 50,000 रुपया चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अनाउंस किया। पंजाब हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा कि मुतासरा काश्तकारों को फी एकड़ 20,000 रुपये दिए जाएंगे। घर मुकम्मल तौर पर तबाह होने पर 10 लाख, मकान को जुज़वी नुकसान पहुंचने पर 5 लाख रुपये अदा करेंगे। पंजाब हुकूमत अपने वसाइल से सैलाब ज़दगान को दोबारा आबाद करेगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुतासरीन की मदद नहीं करेंगे। शर्जील मेमन को हर वक्त पंजाब का भाषण देने का शौक है। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का सिंध के सीनियर वज़ीर पर जवाबी वार। कहा कि सिंध में 2022 में सैलाब आया, तब आपने तैयारी क्यों नहीं की थी? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सैलाबी सियासत करने वालों के लिए दुआ ही कर सकते हैं। लेस्को का सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ा रिलीफ। बिजली के बिल जमा कराने की तारीख बढ़ा दी। बैच नंबर 1 की नई तारीख 25 सितंबर और दूसरी तौसीह शुदा तारीख 29 सितंबर होगी। तरमीम शुदा बिल वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए। तारीख सैलाब और बारिश की वजह से बढ़ाई गई। सैलाब से बचाव कैसे करें, सिफारिशात के लिए पंजाब की आला इख्तियाराती पार्लिमानी कमेटी कायम। सैयद अली हैदर गिलानी 24 रुकनी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी सैलाब से ज़राअत, लाइव स्टॉक और इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा लेगी। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फर्स्ट एवर होलिस्टिक करिकुलम रिव्यू, और करिकुलम रिव्यू वो नहीं कि जो वज़ीर को पसंद है। उसमें हमने करिकुलम से रिलेटेड कमेटीज़ बना दी हैं। होलिस्टिक रिव्यू भी हो रहा है, जिस तरह आपने कहा बिल्कुल ठीक। मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी की किताब जिसमें हमने AI डाला, बहुत सारी चीज़ें डाली, वो 170 सफ़ों की, और ग्रेड 9 की दूसरी किताब 280 सफ़ों की। इससे ट्रिम भी कर रहे हैं, रीअलाइन भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ क्रिटिकल थिंकिंग पे हमने। सैलाब ने तालीमी सरगर्मियों को भी शदीद मुतासिर कर दिया। 4,000 स्कूलों में तालीमी उमूर में मुश्किलात। 3 लाख मुतासरीन के लिए मुख्तलिफ स्कूलों में पनाह लिए रखी है। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं कि स्कूलों में साफ पानी की फराहमी पर काम हो रहा है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बहुत सारा पैसा बचाया जा सकता है। सैलाब से बहुत नुकसान हुआ, फसलें खत्म हो गई। आइंदा 6 माह तक खेत वीरान रहेंगे। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करे। पीपल्स पार्टी हर फोरम पर आवाज़ उठाएगी। पीपल्स पार्टी लाहौर की जानिब से 100 मुतासरा खानदानों में नकद इमदाद तकसीम। शहरियों के लिए आरामदेह सफर, वज़ीर आला पंजाब का मिशन। आइंदा माह केनाल रोड पर इलेक्ट्रिक बसें और ट्राम दौड़ेगी। जिना टर्मिनल से जल्लो मोड़ तक बसें और ट्राम चलेगी। रवा माह के आखिर तक 35 बसें लाहौर पहुंचेंगी। अक्टूबर के पहले हफ्ते में केनाल रोड पर चलने वाली बसों की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद होगी।
माहौल बचाएं, आलूदगी मत फैलाएं। पंजाब हुकूमत का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स बनाने का ऐलान। मंसूबा 3 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत से जून 2027 तक मुकम्मल होगा। फोर्स आलूदगी से निपटने, प्लास्टिक के असरात खत्म करने और शहरियों में माहौलियाती शऊर उजागर करने के लिए काम करेगी। डेंगू ने डंग तेज कर ली है। पंजाब भर में 39 मरीज रिपोर्ट। लाहौर में 8 नए मरीज अस्पताल पहुंच गए। शहर में डेंगू के मरीजों की तादाद 171 हो गई। वजीर सेहत इमरान नसीर की जेर सदारत इजलास इंसदार डेंगू मुहिम का जायजा लिया। सूबाई वजीर की सरकारी दफातर में भी डेंगू सर्वे का हुक्म। कहा कि डेंगू लार्वा बरामद होने पर मुतल्लिका ऑफिसर पर मुकदमा दर्ज होगा। दिन भर सूरज का पारा हाई, गर्मी की फिर दुहाई। दर्ज हरारत 37 डिग्री को छू गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। उधर शहर में फजाई आलूदगी का खतरा फिर से मंडलाने लगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 105 रिकॉर्ड। सोने की कीमत में नया रिकॉर्ड। सोने की कीमत में 6,000 रुपए का बड़ा इजाफा। मुल्क की तारीख में पहली बार सोना 4 लाख रुपए फी तोला हो गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी औंस तोले की कीमत $31 इजाफा। नई कीमत $3,757 हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सऊदी अरब के मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला आल शेख के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा कि सबसे ज़्यादा खुतबा हज देना मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला अल शेख का मुनफरिद एहसास है। हुजाज इकराम मुफ्ती आजम की कमी तातीर महसूस करेंगे। जमात इस्लामी का 1 से 7 अक्टूबर तक हफ्ता यकजहती फ़लस्तीन मनाने का ऐलान। 4 अक्टूबर को गजा मार्च होगा। जमात इस्लामी लाहौर का खुसूसी इजलास। गजा मार्च को कामयाब बनाने के लिए कमेटियां कायम। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी कहते हैं कि फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने वाले ममालिक अमली इक़दाम करें। पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तकर्रुर और तबादले। मंजर खालिद का MRA अली कॉम्प्लेक्स तबादला। मुबशर अली ETO जोन 16 रीजन A तैनात। नदीम वाहिउद्दीन को ETO टैक्स से DG ऑफिस लगा दिया गया। मोहम्मद मौज़म को ETO जोन 20 रीजन B की जिम्मेदारी सौंप दी गई। सेक्रेटरी इत्तला ताहिर रज़ा हमदानी का बिजनेस सहूलत सेंटर का दौरा। तमाम काउंटर्स पर गए और वर्किंग का जायजा लिया। ताहिर रज़ा हमदानी का कहना था कि मुआशी सरगर्मियों के फ़रोग़ में 6 बिजनेस सहूलत सेंटर्स कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। 5 विफाकी और 28 सूबाई महकमों की सहूलतें एक ही छत तले दस्तयाब हैं। अपनी ज़मीन अपना घर, वज़ीर आला पंजाब का बड़ा तोहफा। DG पंजाब हाउसिंग सिकंदर ज़ीशान की ज़ेर सदारत इजलास। चीफ इंजीनियर इकरार हुसैन और मुतल्लिका डायरेक्टर्स ने प्रोजेक्ट्स के बारे में ब्रीफिंग दी। DG भाटा के मुताबिक इब्तदाई तौर पर वज़ीर आला पंजाब 2000 मुतवस्सित खानदानों में प्लॉट तकसीम करेंगी। जिला इंतजामिया का तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। अब छोटे बाजारों, तंग गलियों की बारी। मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन काशिफ जलील कहते हैं तंग गलियों और बाजारों में तजावीज़ात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन होगा। रास्तों को आवाम के लिए क्लियर कराया जाएगा। 668 तजावीज़ात का सफाया। सदर में 4 मवेशी बाड़े सील कर दिए गए। NA 127 में 2 साल से तरक्की का पहिया जैम। चंद्राय रोड अरसे दराज से तामीर की मुंतज़िर। अहले इलाका का कहना है कि खस्ता हाल सड़क और खुले नाले कई जाने ले चुके। मुतल्लिका इदारे टस से मस नहीं हो रहे। बारिश के मौसम में गंदा पानी घरों में दाखिल हो जाता है। जब बारिश आई थी इतना पानी होता है, मुश्किल होई थी, इतनी मुश्किल होई थी लंघने टप्पन की, इन्नी मुश्किल होई थी कि दसिए डिगदे आ लोग डिगदे नाले 2 बारी 2 मौतां हो गई नाले दे विच। ठीक है, लिहाजा गवर्नमेंट को ये चाहिए जल्दी जल्दी ये काम किया जाए, मेहरबानी। मैंने 2 से 3 दफ़ा जो यहाँ पे इंतज़ामिया उनसे पता किया है कि भाई कब तक ये काम कंप्लीट होगा, लेकिन उन्होंने कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया। कि वो कभी कहते हैं कि वापदा के खंभे हम खुदाई करते हैं, खंभे गिर जाते हैं, कभी वो कहते हैं बारिश की वजह से 2 से 2.5 साल का अरसा हो गया है, तो यहाँ पे कोई भी काम अभी तक मुकम्मल नहीं।
रायगढ़ सीवरेज डिस्पोजल कुएं में 3 अफराद डूबने का वाकया। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। मरियम नवाज ने हिफाजती आलात के बगैर मजदूर कुएं में उतारने पर रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला के कीमती जानों की ज़िया पर अफसोस का इजहार। सोगवार खानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत। विफाकी हुकूमत का बड़ा इक़दाम। कामयाबी पर तलबा के लिए बड़ा इनाम। लाहौर बोर्ड इंटरमीडिएट के इम्तिहान में तलबा को मेहनत का फल मिल गया। सरकारी कॉलेजेस की 15 पोजीशन होल्डर्स तलबा में इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम। सेक्रेटरी लाइफ बोर्ड रिजवान नज़ीर कहते हैं कि बाइक्स मिलने से तलबा के लिए ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो जाएगा। असातिज़ा के लिए एक स्टेशन पर 3 साल लाजमी सर्विस का उसूल खत्म। घर के पास तबादले के लिए पॉलिसी नरम। सराय के मुताबिक असातिज़ा पर तबादले के लिए 3 साल की पाबंदी नहीं होगी। ओपन मेरिट पर असातिज़ा 28 सितंबर तक अप्लाई कर सकेंगे। तस्दीक का अमल 4 अक्टूबर को मुकम्मल होगा। 15 अक्टूबर को तबादले के हतमी ऑर्डर जारी होंगे।